Hey everyone, meet my real bride. She is Himachali bride. So हमने क्लिंजर कर दिया है. Then I just right now I applied toner. एंड मैंने उनको प्योर हेज़ल लेंसेज वेयर कराया है. शी वांटेड वेरी नेचुरल लुक. ऑलरेडी शी इज़ वेरी प्रिटी. सो उनकी बस एक ही डिमांड थी, मैम प्लीज़ मेरे फीचर मत चेंज करिएगा, मैं जैसी हूँ वैसे ही रखिएगा, जस्ट उनको इन्हांस करिएगा. सो हमने उनको वैसा ही मेकअप दिया और वो बहुत वरीड थी कि मेकअप स्टे करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज़ उनको काफ़ी ट्रैवल करके काफ़ी दूर जाना था, बिजनौर. सो हमने उनको पूरा ट्रस्ट दिलाया, मेकअप ऑब्वियस है स्टे करेगा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. सो एज शी हैज़ ऑयली स्किन, सो सिलिकॉन बेस हमने प्राइमर दिया इनको. पूरे फेस पे आपको प्राइमर की जस्ट एक लेयर देनी होती है. आप मॉइस्चराइज़र को रब करेंगे लेकिन प्राइमर को आपको जस्ट एक लेयर देनी है, नो मसाज एट ऑल. सो मैं इनको प्राइमर दे रही हूँ फुल फेस पर. आफ्टर द प्राइमर एप्लीकेशन हमें एंड ड्राई में भी पतले से लेयर प्राइमर की लगानी होती है. आफ्टर द प्राइमर हम स्टार्ट करेंगे ऑरेंज कलर करेक्टर से. आज उनको काफ़ी कम पिगमेंटेशन है, बट वी हैव टू हाइड पिगमेंटेशंस. सो यहाँ पर मैं HD ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, डेट इज़ शेड इज़ कोरल. जहाँ पे भी मोल भी उनको कवर करना था, सो दैट्स वाई हमने मोल भी पूरा कवर कर दिया. सो बहुत ही कम पिगमेंटेशन थी, सो मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया ही नहीं. ज़्यादा प्रोडक्ट लगा के क्यों हैवी बेस करना है, जितनी नीड है उतना ही प्रोडक्ट लगाइए. एक्स्ट्रा नीड नहीं है पिगमेंटेशन तो क्यों लगाना. सो एज़ उनका स्किन ऑलरेडी काफ़ी प्रिटी था, काफ़ी सुंदर था, तो जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम थी जस्ट हमने वहीं कंसीलर लगाया है. इसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे, दैन न्यूट्रलाइज़ करेंगे क्लाइंट की स्किन से टू टोन डार्कर से. सो ब्लेंडिंग कंसीलर ब्रश से, स्मॉल फाउंडेशन ब्रश ही है ये, मैं इसे कंसीलर ब्लेंड करने के लिए यूज़ करती हूँ. सो मैं नॉर्मली बैली के ब्रश सेट यूज़ करती हूँ, ये मुझे बेस्ट लगते हैं. और ये ब्रशेज़ ऑलमोस्ट 5 years ओल्ड हैं. जब मैंने कोर्स सीखा था ये तभी के ब्रशेज़ हैं और दे वर्क्स वंडर. अभी तक वही चल रहे हैं, कोई इशू नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है. बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रश सेट चेंज कर दीजिए, बट क्यों चेंज करना जब कुछ इशू नहीं आ रहा है. दे आर वर्किंग वेरी गुड, वेरी वेल. सो चेंज क्यों करना. अगर ब्रशेज़ ख़राब होंगे सो आई कैन चेंज, बट मुझे ये बेस्ट लगते हैं 30 ब्रश सेट. इसमें हर टाइप का ब्रश होता है. सो इसके बाद ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से ये मैं ब्लेंड कर रही हूँ. जहाँ जहाँ हमने ऑरेंज कलर कैरेक्टर लगाया था वहाँ पर. ये प्रोश का ब्लेंडर है माइक्रोफाइबर में. इससे जस्ट हम जो हमने कंसीलर लगाया है उसकी फाइन लाइन जो उसके कॉर्नर्स हैं जस्ट उनको ब्लेंड कर रहे हैं. सो ये हमारी 13 अप्रैल की ब्राइड हैं और उस दिन हमारे 6 मेकअप थे. 3 ब्राइड, 2 HD मेकअप्स और एक ये लास्ट में थी. सो अभी हम इनका मेकअप ही हमने स्टार्ट किया था रात के 9 बजे. एज़ उनका जो रेडी टाइम था वो काफ़ी लेट हो गया था, अराउंड 11, बट 10 बजे तक ये रेडी हो गई थी, बिकॉज़ हमने हेयर डू एंड मेकअप दोनों साइड बाय साइड ही कराया था. जब तक हमने इनको शीट मास्क दिया, इनका CTM हुआ, तब तक इनका हेयर डू ऑलमोस्ट हो गया था. जस्ट फ्लावर बचे हैं जो कि ड्यूरिंग द मेकअप मेरी हेयर स्टाइलिस्ट बीच बीच में लगाती रहेगी. सो यहाँ पे मैं न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ HD कंसीलर से क्लाइंट के स्किन से. आप देख सकते हैं डार्कर है. जहाँ जहाँ पर ऑरेंज कलर कैरेक्टर लगाया है वहीं पे कंसीलर को ब्लेंड करेंगे सॉफ्ट हैंड से, नो हैवी लेयर. आपको जितना पतले लेयर देंगे उतना ही बेस्ट जाएगा. कम्प्लीटली ब्लेंड किया है. एंड इनकी शादी फरवरी में थी, बट इनकी फैमिली में सडन डेथ हो गई थी. सो इनकी जो वेडिंग है वो मूव होकर हो गई 13 अप्रैल को. सो दैट्स वाई एक ही दिन में इतनी सारी बुकिंग हमारी थी, अदरवाइज़ हम सेम स्लॉट की बुकिंग नहीं लेते हैं. सो हमारे पास इतनी सारी ब्राइड्स क्यों थी इस दिन, बिकॉज़ इनकी जो वेडिंग थी वो फरवरी में थी, बट इनकी फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर की सडन डेथ हो गई थी. सो जिसकी वजह से इनकी वेडिंग पोस्टपोन हो गई टू 13 अप्रैल. अदरवाइज़ सेम स्लॉट की हम बुकिंग नहीं लेते. हम बिल्कुल भी सेम स्लॉट की बुकिंग नहीं लेते हैं, बिकॉज़ हम लास्ट डे पे कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहते. एंड द ब्राइड
उनका मूड स्पेशली हम स्पॉइल नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दिन जिस दिन वेडिंग होती है ब्राइड ऑलरेडी उनके मन में, उनके माइंड में इतना इमोशनल वो हो जाती है, इतना इमोशनल उनके मन में पूरे इमोशन के रोलर कोस्टर चल रहा होता है। सो हम भी ये चाहते हैं स्ट्रेस फ्री रहे ब्राइड, हम भी स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि 1 आवर का हम बफर रखते ही हैं, बिकॉज ट्रैफिक होता ही होता है। जिस दिन वेडिंग होगी फॉर श्योर ट्रैफिक होगा। सो इसीलिए सेम स्लॉट के हम बुकिंग नहीं लेते। बट उनका जो टाइमिंग था उन्होंने पहले ही बता दिया था, मेरी जो बारात है वो काफ़ी दूर से आ रही है, सो थोड़ा लेट भी होगा तो मुझे चलेगा, मुझे 11-12 बजे तक ही रेडी होना है नाइट में। सो यहाँ पे मैं फ़ाउंडेशन इनके लिए यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे फ़ाउंडेशन मैंने यूज़ किया है एस्टी लॉडर, एज़ उनको बहुत लाइट कवरेज वाला फ़ाउंडेशन चाहिए था। तो एस्टी लॉडर की शेड मैं यूज़ कर रही हूँ BONE नंबर 1 फेयर शेड है। मैंने इसमें कुछ मिक्स नहीं किया है, जस्ट ग्रिप प्राइमर ऐड किया है, नो अदर फाउंडेशन। सो अभी हो सकता है आपको ये फेयर लग रहा हो, बट एक टोन ऑक्सीडाइज होता ही है और उनकी नेक से मैच कर रहा है, क्योंकि हमारी जो नेक है अकॉर्डिंग टू फेस लाइटर होती है। सो जब तक हम कंटूर करेंगे, ब्लश लगाएंगे, सो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऑयली स्किन के लिए एस्टी लॉडर बेस्ट फाउंडेशन है। जब भी हमें शेयर कवरेज चाहिए, हमें लाइट बेस चाहिए, तो हम एस्टी लॉडर को आँख बंद करके चूज़ कर सकते हैं। सो सडनली हमें याद आया ब्राइड की नोज़ पिन तो रिमूव ही नहीं करी है, और फिर नथ कैसे पहनाएंगे। तो थैंक्स टू गॉड कि हमें बीच में याद आ गया और ब्राइड ने रिमूव कर दी। यहाँ हम लिप बाम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिप्स बहुत चैप्ड हो रहे थे सडन वेदर चेंज की वजह से, बिकॉज वो हिमाचल से देहरादून आई थी। सो लिप बाम दे रहे हैं जस्ट लिप पे, ताकि लिप नरिश हो जाए। एंड अगेन अप्लाई कर रहे हैं फाउंडेशन। अगर आपको फाउंडेशन या कंसीलर की कवरेज बढ़ानी है तो फ़ैन से उसे ड्राई करिए या 30 सेकेंड होल्ड करिए। बट एट द मोमेंट जब हम मेकअप कर रहे होते हैं, हमारे पास 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं होता, बिकॉज दूसरे क्लाइंट बैठे होते हैं मेकअप करने के लिए। सो हम प्रिफ़र करते हैं फ़ैन का यूज़, ताकि क्लाइंट का भी टाइम सेव हो और वो अपने जो टाइमिंग उनकी फ़िक्स है उस टाइमिंग तक वो रेडी। ब्यूटी ब्लेंडर प्रोश का वेट ब्यूटी ब्लेंडर हम यूज़ कर रहे हैं। ईच ब्राइड से पहले हमारे ब्यूटी ब्लेंडर ब्रशेस क्लीन होते हैं टू मेंटेन 100% हाइजीन। हम कभी भी टिश्यूज़ वैन नहीं यूज़ करते हैं, फ्रेश ईच क्लाइंट के लिए फ़्रेश यूज़ करते हैं। लेंसेज भी क्लाइंट के सामने ही ओपन करते हैं। सो वी मेंटेन 100% हाइजीन। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वही बताती हूँ, हाइजीन इज़ मस्ट। आपको हाइजीन 100% मेंटेन करनी है, बिकॉज़ हमारी वजह से अगर हम गंदे ब्रशेज़ यूज़ करें या गंदे स्पॉन्ज यूज़ करेंगे, और वो बहुत सारे क्लाइंट की नहीं होती, लेकिन कुछ 10% 15% क्लाइंट हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है और वो रिएक्ट कर जाती है। सो हम नहीं जज कर सकते देख के किसकी रिएक्ट करिए नहीं, तो बेस्ट है सेफ़ प्ले करिए, 100% हाइजीन मेंटेन करिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम टैक्सी में ही ब्रश क्लीन कर रहे हैं। सो साइड बाय साइड मेरी असिस्टेंट ने उनका नेक भी कवर कर दिया था, ताकि ब्राइड का टाइम सेव हो सके। टार्ट का मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, फेयर न्यूट्रल। क्लाइंट के जो हमें कंसीलर यूज़ करना होता है वो हमें करना होता है 1 टोन लाइटर। लिक्विड कॉन्टोर हम स्किप कर रहे हैं, एज ब्राइड को वेरी लाइट नेचुरल बेस चाहिए था। सो जो मैं ब्लेंड कर रही हूँ कंसीलर, वही सेम ब्रश से मैं ब्लेंड कर रही हूँ जिससे मैंने ऑरेंज कलर का एक्टर एंड कंसीलर ब्लेंड किया था, क्योंकि ब्लेंडिंग के लिए मुझे बेस्ट लगता है। सो मैं हमेशा नेक मेकअप करते करते ही कवर करा देती हूँ, ताकि क्लाइंट का टाइम सेव हो सके। हर ब्राइड का हम नेक कवर करा देते हैं मेकअप करते करते। तो मेरी असिस्टेंट को अभी मैं ब्लेंड कर रही हूँ, जो हमने हाइलाइटिंग करी थी वो ऑलमोस्ट 95% ब्रश से ही ब्लेंड हो जाती है, जस्ट 5% आई एम ब्लेंडिंग विद दी ब्लेंडर हेल्प। सो अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मेकअप इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। जितना प्रोडक्ट ब्लेंड होंगे स्किन में एक दूसरे में, उतना ही मेकअप फ्लॉलेस लगेगा, उतना ही नेचुरल लगेगा। क्योंकि मेकअप तभी लगता है जब वो ब्लेंड नहीं हुआ है, आपस में मिक्स नहीं हुआ है, या वो नॉन एचडी है। एचडी मेकअप कभी केकी नहीं होता। सो ये हमारा ड्रैग प्रूफ मेकअप है। जब भी आप अंडर आई की ब्लेंडिंग करेंगे,
क्लाइंट को बोलेंगे ऊपर देखने के लिए। और मैं आपको लास्ट में वीडियो भी शेयर करूँगी जहाँ पे हमने ब्राइड को स्क्रैच कर कर रब करके दिखाया था आफ्टर द कंप्लीट मेकअप कि कुछ नहीं अगर ब्राइड एक बार ज़्यादा आपको स्क्रैच कोई कर ही नहीं सकता। सो उस मैं एरिया अपनी में ब्राइड क्रीज आ को जाती है और एक 100% बार आपने ट्रस्ट पाउडर दिलाती हूँ लॉक कर ताकि दिया उनको तो अपने बिग डे पे कोई टेंशन नहीं आए, ब्राइड रोए कुछ भी करे। जब भी आप पाउडर मेकअप लॉकिंग नहीं करेंगे जाएगा क्लाइंट को बोलेंगे ऊपर आप देखिए, बहुत ज़्यादा ताकि स्वेट क्रीज में ना नहीं आए है, और अगर आप आप बहुत प्रोडक्ट को अच्छे एक्सेसिव से स्वेट ब्लेंड में कर भी पाए। हैं आप तो देख ट्राई सकते हैं मैं करिए कितनी फेस को, मल्टीपल टाइम्स देन यू ब्लेंड कैन करी है। टच। सो साथ के साथ ब्राइड की नेक भी कवर हो गई है। यहाँ पर अभी ब्लेंडिंग चल रही है फुल फेस की। सो स्मूथ कैनवस मिल गया है। तो अभी पाउडर लॉकिंग स्टार्ट करेंगे। पाउडर लॉकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं हुडा ब्यूटी पाउंड केक ट्रांसलूसेंट, बेस्ट ट्रांसलूसेंट जिससे इनके पोर्स भी कम दिखेंगे। एज ऑयली स्किन पे पोर्स होते हैं तो उनको भी पोर्स थे। सो यहाँ पर हम बेकिंग कर रहे हैं, फुल फेस की बेकिंग करेंगे ताकि लॉन्ग लास्टिंग बेस बने। एज उनको 25-30 आवर्स तक मेकअप चाहिए था तो 30 आवर्स तक मेकअप स्टे करे। सो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप का सिर्फ 2 ही सीक्रेट हैं, एक्चुअल में सीक्रेट है भी नहीं। जस्ट आप ब्लेंडिंग करिए, बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करिए जैसे हुडा ब्यूटी, एस्टी लॉडर, ग्रिप प्राइमर्स, जस्ट ये सब आपको यूज़ करना है। इसके अलावा कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है जिसकी वजह से मेकअप स्टे करता है। फिक्सर्स आपको अच्छे यूज़ करने हैं। सो मेकअप बस इन्हीं रीज़न से स्टे करता है। दूसरा, CTM आपको फॉलो करना है क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंग। अब आप ऑयली स्किन पे नॉर्मल स्किन या ड्राई स्किन का CTM देंगे तो प्रॉब्लम होगी। अभी जैसे ब्राइड के लिप चाप्ड हो रहे थे तो जब तक इनका हेयर हो रहा था हमने इनको शीट मास्क भी दिया क्योंकि इनकी स्किन ऑयली होने के बाद भी ड्राई हो रही थी। सडन वेदर चेंज होता है तो हो जाती है। तो ये तो आपको ऑन द स्पॉट, ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको मेकअप करते करते ही आएगी। ऑन द स्पॉट डिसाइड करना होता है। ब्राइड CTM का भी कंटूर यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट ही कंटूर चाहिए था। सो चिक बोन्स पर, हॉल ऑफ द चिक्स पे, जॉ लाइन पर, जॉ लाइन को चेजल दिखाने के लिए कंटूर करेंगे। एंगुलर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, सारे ही ब्रश मेरे बैली के सेट से होते हैं। फोरहेड को भी कंटूर करेंगे। आज शी हैज़ ओवल फेस तो ज़्यादा हमें कंटूर की नीड ही नहीं है। जस्ट उनको फीचर्स भी अपने चेंज नहीं कराने थे तो जस्ट हमने जो उनके फीचर्स थे जस्ट उनको इन्हांस किया है। नथिंग वी हैव चेंज्ड। मैं पर्सनली प्रिफर भी नहीं करती हूँ कि ब्राइड के फीचर्स चेंज कर दूँ। मेकअप आर्टिस्ट का मुझे समझ ही नहीं आता है जिनका प्रोफाइल खोलते हैं और ईच ब्राइड एक जैसा फेस लगता है। मतलब आप कैसे सबके, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, हर ब्राइड अलग है, आप सबको सेम मेकअप कैसे दे सकते हैं? कैसे आपके सबके फीचर, सबका मेकअप एक जैसे लग सकता है? सो हमें ये नहीं करना चाहिए। जिस क्लाइंट के जैसे फीचर्स हैं हमें वही इन्हांस करने चाहिए, राइट? सो मैं बिलीव करती हूँ क्लाइंट की इनर ब्यूटी को इन्हांस करने में जो उनके नेचुरल फीचर्स हैं वही रहें, ये ना लगे कि लड़की बदल गई है। सो इसलिए ही क्लाइंट मेरे पास, मेरे सारे स्लॉट बुक होते हैं क्योंकि मैं नेचुरल मेकअप में बिलीव करती हूँ। मैं बिल्कुल फीचर्स नहीं बदलती। जब भी ब्राइड मुझे बुक कराती है मुझे बोलती है, मैम आपको हम इसलिए बुक करा रहे हैं बिकॉज आपके पेज पे हर ब्राइड अलग लग रही है। सो मेरे लिए बड़ा ग्लैड मोमेंट होता है। अभी मेरे पास नवंबर की ऑलमोस्ट सारी डेट बुक हो गई हैं। अभी मुझे ब्राइड्स को मना करना पड़ रहा है। सो बुकिंग का बस एक ही है रीज़न कि क्यों बुक होते हैं स्लॉट मेरे, सबसे पहले मेरे स्लॉट क्यों बुक होते हैं, बिकॉज़ हम फ़ीचर चेंज नहीं करते हैं। जैसी ब्राइड है हम उसको ही फ़ीचर्स को एनहांस करते हैं, हम फ़ीचर्स नहीं चेंज करते। मेकअप का मतलब सिर्फ डिस्कलरेशन हटाना होता है, ना ही क्लाइंट को फेयर करना, ना ही उनके फ़ीचर्स चेंज करना, राइट? तो हम वही करते हैं। सो ब्लश एप्लीकेशन हो सकता है आपको हैवी लग रहा हो बट वही 10% तो ब्लश हमारा गायब भी हो जाता है जब तक हम पूरा मेकअप करते हैं। सबसे पहले ब्लश ही गायब होता है। सो ब्लश इसलिए हमें ज़्यादा ही देना पड़ता है। एज ऑयली स्किन पे वैसे भी मैं लिक्विड ब्लश अवॉइड करती हूँ ताकि बेस ग्रीसी ना हो। सो हमने ब्लश लगा दिया है। अभी लग रहा है ना बहुत ज़्यादा, बट जब आप इनका फाइनल लुक देखेंगे आपको ब्लश कम लगेगा। सो यहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। जो भी हाइलाइटिंग एरिया है जैसे चिक बोन्स, क्लाइंट का फोरहेड, नोज़ एरिया, अपर लिप, चिन एरिया, जहाँ जहाँ पर हमने ऑलमोस्ट ब्लश लगाया है वहीं पे हाइलाइटिंग करेंगे। सो ये हाइलाइटर मुझे काफ़ी पसंद है। बहुत सॉफ्ट शाइन देता है, बहुत नेचुरल। मुझे मेकअप में कोई भी चीज़ चंकी नहीं पसंद, सॉफ्ट होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लश ऑलमोस्ट कम हो गया और जब तक हम आई मेकअप डन करेंगे 50% ये गायब हो जाएगा, राइट?
तो इसीलिए ब्राइड को ब्लश ज़्यादा दिया जाता है ताकि उनके मोमेंट तक जब तक फ़ोटोशूट हो ब्लश स्टे करे। नाउ हम आते हैं आई मेकअप पे। सो मैं यूज़ कर रही हूँ पाउंड केक, आई में लगा रही हूँ अंडर आई एरिया में, ताकि जब मैं आई मेकअप करूँ तो कुछ अगर फॉल आउट हो ग्लिटर वगैरह वो सब कुछ इसी पर गिरे, बेस ना ख़राब हो। सो लेट्स स्टार्ट द आई मेकअप नाउ। कंसीलर हमने पहले ही लगा दिया था, इनको डर्मा का D4 ब्लेंड कर रहे हैं कंसीलर को विद दी वेट ब्यूटी ब्लेंडर और जस्ट पाउडर लॉकिंग कर देंगे पिज़्ज़ा पफ से। सॉफ्ट मेकअप चाहिए था, जो उन्होंने मुझे लुक दिखाया था उसमें ब्राउन पार्शल स्मोकी आई थी, तो हम उनको वही दे रहे हैं विद सॉफ्ट फ्रॉस्ट। तो हम यूज़ कर रहे हैं आई मेकअप के लिए हुडा ब्यूटी की पैलेट एंड हम उसमें ब्राउन उसका शेड लेकर सॉफ्ट ब्राउन लाइट ब्राउन हम यूज़ कर रहे हैं आउटर कॉर्नर पर। सो जो हमारा आउटर वी है जैसे उस पर वी क्रिएट कर रहे हैं। सो धीरे धीरे आपको 1 बाय 1 इस आपको कलर इंक्रीज़ करना है। जितना सॉफ्ट ब्लेंडिंग होगी आई मेकअप उतना सॉफ्ट। पर अब मैं दे रही हूँ, ब्रश मैंने चेंज कर लिया है। नाउ आई एम यूजिंग मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश। मीडियम ब्राउन ले रही हूँ, आउटर वी पे पुट कर रही हूँ। आउटर वी में डेप्थ देने के लिए मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ। अब आप दोनों आँखों में डिफरेंस देख सकते हैं। सो ब्रश हमें ईच कलर पर चेंज करने होते हैं। अब अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए लाइट, सो आप बिग ब्रश यूज़ करेंगे। आपको डेप्थ में कलर चाहिए तो आप स्मॉल ब्रश यूज़ करेंगे। सो नाउ आई एम यूजिंग स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश मीडियम। सो देख सकते हैं डिफरेंस इज़ क्वाइट विजिबल। अभी मैंने यूज़ किया है क्रीज ब्रश, क्रीज एरिया को डेफिनेशन देने के लिए। सो जस्ट पार्शल स्मोकी में हमें आउटर वी की ही सारी ब्यूटी होती है। 70% आईज हमारी विद फ्रोस्ट होती है, जस्ट 30% पे ही हमें कलर डिपॉजिट करना होता है। सो यहाँ पर मैं क्रीज ब्रश से आउटर वी पर पुट कर रही हूँ कलर सॉफ्टली। जब भी आप कलर रखेंगे, ब्लेंड करते हुए रखेंगे, अगर आप सोचेंगे मैं पहले कलर लगा दूँ फिर ब्लेंड करूँ तो वो जम जाएगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताती हूँ, जब आप भी आपको ब्लेंडिंग करनी है सो आप कलर रखिए और साथ के साथ ब्लेंड कर दीजिए। वन मोर थिंग, मैं अब कोई भी न्यू बैच नहीं ले रही हूँ बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियोस के लिए। सो बहुत सारी वीडियोस ऑलमोस्ट 100 वीडियोस मेरे पास अभी पड़ी हुई हैं जो मैं एडिटिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। सो अभी मुझे टाइम चाहिए खुद के लिए। सो अब हम न्यू बैच स्टार्ट करेंगे 2026 में मई में। सो अभी मैं कोई भी न्यू बैच नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। हुडा ब्यूटी की पैलेट से शैम्पेन गोल्ड मैंने कलर लिया है, क्लाइंट की ड्रेस एंड ज्वेलरी को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टली फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे फ्रॉस्ट को। सो जो भी स्टूडेंट बैच की रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं, बैच के लिए क्वेरीज कर रहे हैं, सो अभी मैं कोई भी बैच नहीं ले रही हूँ, कोई भी स्टूडेंट नहीं ले रही हूँ। अभी मैं बैच स्टार्ट करूँगी। अभी रनिंग बैच है मेरे पास, बट वही नवंबर तक जाएगा। न्यू बैच मैं नहीं ले रही हूँ, न्यू बैच में मई में लूँगी बिकॉज़ 1 मंथ 15 डेज़ में मेकअप नहीं सीख सकते। 1 मंथ 15 डेज़ में तो जस्ट आप ब्रश पकड़ना सीखते हैं। आपको ब्रश याद करने में ही 1 मंथ लगता है कि कौन सा ब्रश कब यूज़ होता है। अब जैसे मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, सो यहाँ पे मैंने इनको LIT ग्लिटर दिया है जस्ट आई बोल पर, बहुत लाइट नेचुरल दिखाने के लिए। ये मेरा फेवरेट ग्लिटर है, LIT के ग्लिटर्स। आप देख सकते हैं लगाते ही आइज़ में जान आ जाती है। दे शाइंस लाइक मिरर, इतना शाइन करते हैं जैसे ब्राइड मूव करेगी वैसे ही ये शाइन करेंगे। सो ये मेरे फेवरेट ग्लिटर हैं। ये मैंने वही क्रीज ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ ग्लिटर को, और बहुत ही हमें कम चाहिए था, सो बहुत ही कम हमने ग्लिटर लगाया है। इसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं ताकि जो पैचेस हैं वो ना दिखें। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट यही मिस्टेक करते हैं, जो न्यू मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो जस्ट फ्रोज लगाते हैं छोड़ देते हैं, ब्लेंड नहीं करते, इसकी वजह से पैची लगता है। सो आई मेकअप में जस्ट आप ये चीज़ इन्हांस करेंगे, ये चीज़ ऐड करेंगे तो आपका आई मेकअप कोई पैच नहीं लगेगा। जब भी फ्रोज लगाएं प्लीज़ ब्लेंडिंग ज़रूर करें। लाइट ब्राउन आपको लेना है, लाइटर ब्राउन, एंड आपको बस जहाँ पे फ्रोस्ट एंड हुआ है वहाँ पे ब्लेंड करना है। और जो आप स्ट्रोक करेंगे
इनर लिड की तरफ करेंगे। आउटर लिड की तरफ अगर आप स्ट्रोक करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे, तो फ्रोस्ट एंड ग्लिटर आउटर वी में चले जाएंगे, राइट। सो हमें आउटर वी में नहीं चाहिए, हम इनर वी में ही चाहिए। हमें 70% पे हमें फ्रोस्ट चाहिए। सो यहाँ मैं बिग ब्लेंडिंग ब्रश लेके ब्राउन को स्मज कर रही हूँ, ताकि अगर कोई भी हार्श लाइन है वो मेल्ट हो जाए। साइड बाय साइड हम उनका हेयर भी डन करा रहे हैं, एज उनका मेकअप ऑलमोस्ट % ऐसा ही होता है। मैं मेकअप कर रही होती हूँ, पीछे हेयर स्टाइलिंग चल रही होती है। सो वो यहाँ पे मैं लाइनर लगा रही हूँ। कलर बार का लाइनर हम यूज़ कर रहे हैं, वाटरप्रूफ, जो क्लाइंट अगर रोए भी तो नहीं निकलता। पतला सा हमने सिंपल स्ट्रेट इनको लाइनर दिया है, बहुत छोटा सा विंग के साथ। सिंपल लाइनर, बिकॉज सिंपल लुक है तो सब कुछ लाइट लाइट ही जाएगा। और जो इन्होंने आई मेकअप शो किया था क्लाइंट ने, वो सेम यही था, पतला। दोनों आइज़ में लाइनर डन हो गया है। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फॉरएवर 52 ब्लैक काजल। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ब्राइट रोए या उसको टीयर आए तो बिल्कुल भी ये अपनी जगह से मूव नहीं होता। 24 आवर्स का स्टे है, आपने एक बार लगा लिया तो इवन 2 डेज़ तक नहीं जाता। सो फिल कर रहे हैं और नीचे ब्लेंडिंग हम करेंगे ब्लैक एंड ब्राउन की। लाइट ही ब्लेंडिंग करेंगे, हैवी ब्लेंडिंग नहीं, बिकॉज सॉफ्ट लुक में हैवी कुछ भी नहीं जाता। स्मजर ब्रश से मैंने डार्कर ब्राउन लिया है और हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं। जब भी आप आइज़, इनर आइज़ में लोअर लैश लाइन पे वॉक करेंगे, पिज़्ज़ा पफ लेकर फिंगर में रखेंगे और क्लाइंट के फेस पे सपोर्ट लेके तब कर रहे हैं। जस्ट हमें पतला सा जो काजल है जस्ट उसको ब्लेंड करना है, हमें कोई मोटा थिक काजल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सॉफ्ट लुक। इट्स टाइम टू अप्लाई फॉल्स लैशेस। सो ब्राइड को मैं प्रेफर करती हूँ प्रीमियम लैशेस देना। यूरो पेरिस की लैशेस मैं यूज़ कर रही हूँ विद डुओ लैश ग्लू। अगर ब्राइड रोती भी है सो ये ग्लू अपनी जगह से नहीं हटती। कॉस्टली है बट बेस्ट है, और ब्राइड्स के लिए मैं बेस्ट ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ शादी वाला दिन ऐसा होता है, ना चाहते हुए भी ब्राइड को रोना, थोड़ा सा टीयर आ ही जाता है। सो उसी तरह का हम फिर ध्यान में रखते हुए मेकअप करते हैं, ताकि अगर ब्राइड रोए भी सो कुछ भी फॉल आउट ना हो, ना बेस ख़राब हो, ना काजल ख़राब हो, ना लैशेज़ निकले। बिकॉज़ अगर आपकी लाश निकल गई तो सारी फ़ोटोज़ ख़राब, राइट। तो हम छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। अभी उनका टीका भी मुझे थ्रेड से बंधवाना है, ताकि, और डबल टेप भी लगवाने, ताकि वो मूव करें या डांस करें तो वो अपनी जगह। आईब्रोज़ में फिल कर रही हूँ आईब्रोज़ प्रोमेड से। सो मैं यहाँ पर जो यूज़ करती हूँ, नताशा का आईब्रो प्रोमेड यूज़ करती हूँ फॉर द ब्राइड। बहुत ही नेचुरल रखती हूँ, आप दोनों आईब्रोज़ में डिफरेंस देख सकते हैं। जितना आप नेचुरल रखेंगे उतना अच्छा लगेगा। तो स्पूली से हम आईब्रो फिल कर रहे हैं। सो जस्ट आपको जब भी आप कलर लें तो पहले आप मिड में रखिए, बिकॉज़ आगे से हमारे हेयर लाइट ही होते हैं। सो जब तक लैश ग्लू सूखती है तब तक हम फिल कर देते हैं। जस्ट नेचुरली मैं रख रही हूँ आईब्रोज़ को, क्वाइट नेचुरल। हमने उनको लिप लाइन दे दिया है। मैं चाहती थी थोड़ा सा लिप को प्लम करना, बट ब्राइड ने कहा नो, मुझे प्लम लिप्स नहीं चाहिए, जैसे मेरी शेप है वही रखिए। सो हमने प्लम नहीं किया, बिकॉज़ हम वर्क करते हैं क्लाइंट के चॉइस के अकॉर्डिंग। मुझे प्लम लिप्स पसंद है, ब्राइड को नहीं पसंद है, तो हम जो ब्राइड को पसंद है वो करते हैं। सो लिपस्टिक दे रहे हैं, न्यूड में ही, न्यूड ब्राउन पिंक लिपस्टिक हम इनको दे रहे हैं। एंड फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। एंड हेयर कम्स माय फेवरेट पार्ट, हाइलाइटर, ड्यूल हाइलाइटर, जो मेकअप में जान डाल देता है। सो हर ब्राइड को देती हूँ मैं, हर ब्राइड को। सो बहुत क्लासी लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सो एकदम नेचुरल सी शाइन है, जो ऐसा लगता है स्किन के अंदर से आ रही है। सो अभी जस्ट मेकअप कर ही रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना सेट लग रहा है, और ब्लश भी ऑलमोस्ट गायब हो गया है। जब तक ड्रिपिंग होगी, हेयर होगा, वो और गायब हो जाएगा। अभी मैं मैक का कॉम्पैक्ट इनको दे रही हूँ, ताकि जो इनके पोर्स हैं वो ब्लर दिखें। सो जब भी आपको पोर्स दिख रहे हैं, आप वहाँ पर कॉम्पैक्ट लगा दीजिए मैक का। सो वो गायब हो जाएंगे। सो NC25 आई एम यूजिंग हेयर। मैं इनके हेयर पे जो प्रोडक्ट लग गया था उसको क्लीन करा रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हेयर से बिल्कुल प्रोडक्ट हट गया है, पहले वाइट लग रहे थे। अगर आप माइसेलर वाटर से नहीं क्लीन करेंगे। फेरारोशी मस्कारा, बेस्ट फॉर दी ब्राइट, नहीं निकलता रोने पर भी, वाटर प्रूफ है 100%। सो लोअर लैश पे मैं इसका मिनिमाइज़ वाला वेंड यूज़ करती हूँ, अपर लैश पे मैं इसका बिग वाला वेंड यूज़ करती हूँ। और साथ के साथ जो भी इनकी एसेसरीज़ है वो हम पहनाते जा रहे हैं, लुक आता जा रहा है, राइट।
सो देख सकते हैं बेस कितना लाइट लग रहा है, और हमने इनके हेयर भी क्लीन कराए हैं। फाउंडेशन जब भी हम मेकअप करते हैं थोड़े से प्रोडक्ट हेयर्स पे लग ही जाता है, जो कि फ़ोटोज़ में वाइट लगते हैं। तो हमेशा माइसेलर वाटर से आप क्लीन कराएंगे ही कराएंगे। अप्लाइड हर स्मॉल बिंदी, क्योंकि हमें फ्रेश और नेचुरल लुक रखना था। जितना आप छोटा बिंदी लगाएंगे उतना क्लाइंट यंग लगेगा, जितनी बड़ी बिंदी लगाएंगे उतना ही क्लाइंट मैच्योर लगेगा। सो हम यहाँ पर उनको दिखाने वाले हैं उनका फाइनल लुक, आप उनका रिएक्शन देखना। उन्होंने कुछ चेंज नहीं कराया, एज इट इज़ उनको सब कुछ बहुत पसंद था। सो अभी हम उनको मिरर देने वाले हैं, वो देखेंगे मेकअप एंड बताएंगे कैसा मेकअप। आप उनके स्माइल से जज कर सकते हैं हाउ मच शी लाइक द मेकअप। हमेशा नथ ब्राइड को खुद पहनाना पसंद करती हूँ।